क्या लग रहा? आई सपोर्ट टू समाजवादी पार्टी। कौन जीत रहा? समाजवादी पार्टी। ये तो बीजेपी कह रहे हैं। उनके कहने क्या, उन्हें कहने दो, उन्हें कहने थोड़ी जीत जाएगी। बीजेपी हार रही है, हैं? हार रही है। टक्कर वक्कर है नहीं है? टक्कर तो है, टक्कर समाजवादी से ही है जिसकी। अब देखो ऐसा है, बाकी तो जो होना है वो होता, हम तो हमेशा समाजवादी को लड़ाते हैं। नहीं तो पूल ही चलेगा। फुल चलेगा। हाँ, पूल चलेगा। नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप दोस्तों। चुनावी यात्रा हमारी चल रही है और अगला शहर, अगली लोकसभा सीट पर हम आ गए हैं। ये लोकसभा सीट है बदायूं लोकसभा सीट। बहुत ही हॉट लोकसभा सीट बनती जा रही है क्योंकि यहाँ पर पहले धर्मेंद्र यादव को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, फिर शिवपाल यादव को टिकट दिया और उसके बाद टिकट बदला गया तीसरी बार और आदित्य यादव यहाँ से चुनावी मैदान में। पहला चुनाव उनका है। कितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दुर्विजय शाक्य को टिकट दिया गया है और कितनी तगड़ी फाइट है। और घंटाघर में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं, घंटाघर इलाके में मौजूद हैं बदायूं के, और यहाँ पर ये माहौल जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। जगह जगह जा रहे हैं बदायूं में और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किसका माहौल बहुत ज़्यादा टाइट है। यही हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हमारे साथ बात करते हैं लोगों से। क्या लग रहा? आई सपोर्ट टू समाजवादी पार्टी। अरे भाई कैमरा तो यार ले आओ यार। फिर से बोलो अंग्रेजी में एक बार और। भाई अभी नहीं हैं? एक बार अंग्रेजी में। कपड़े देख रहे हो यार। अरे तो क्या हो गया? स्मार्ट लग रहे हो। तो हीरो लग रहे हो। इधर तो आओ। ओए अब देखो ऐसा है, बाकी तो जो होना है वो होता, हम तो हमेशा समाजवादी को लड़ाते हैं। अच्छा, हमेशा चाहे कैंडिडेट कोई हो, चाहे कैंडिडेट कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, बस साइकिल दिखना चाहिए। और हमें जो जैसे भाई पकड़ लिया है वो पकड़ लिया है, तो नहीं छोड़ेंगे। कब से पकड़ रखा है? हमसे कम से कम 6-7 इलेक्शन से तो हम पकड़े हुए। 7 इलेक्शन से आप लोगों ने साइकिल। इससे पहले सलीम शेरवानी थे, हाँ, वो 4-5 बार हुए हैं यहाँ से। हाँ। उसके बाद में जो भी धर्मेंद्र यादव। भले ही, हाँ, धर्मेंद्र यादव भी हुए एक बार, फिर उसके बाद 2 बार गए, लेकिन हमने दिए ही साइकिल को। बाकी क्यों चाचा, क्यों? अब ये तो देखो ऐसा है, अब बीजेपी वाले बीजेपी को देते हैं वोट। उनका कहना कि कोई होए या ना होए, हम उन्हीं देते हैं। ऐसे हमारा है कि होए या ना होए, जैसे देना है वो देंगे हम। खाटी सपोर्टर हो आप साइकिल के? अच्छा, कुछ काम वाम हुआ है, नहीं हुआ है? काम तो इतना हुआ है कि दुकानें 5-5 फीट कट गई यहाँ कबूतर। अच्छा, ये आगे तक होगी? योगी का बुलडोजर चला है वहाँ से लेके सब दुकानों तक। अच्छा, हाँ। अब बताओ आप, सड़क चौड़ी अपनी कर। राय बताओ, क्या करें बताओ। अरे हम तो राय लेने आए हैं चाचा। आपको भी राय बता दें कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, अपनी दुकानें खो के बैठे हुए हैं। क्या लग रहा है भाई साहब इस बार? क्या लग रहा है इस बार? शर्माने वाली क्या बात है? बीजेपी के ही चांस लग रहा है, और क्या लग रहा है? माहौल, आदित्य यादव का माहौल कैसा है? टक्कर वक्कर है नहीं है? टक्कर तो है, टक्कर समाजवादी से ही है जिसकी भी है। टक्कर लग रहा है कि इस बार कुछ ऊपर नीचे होगा कि या फिर रिपीट हो जाएगा? ऊपर नीचे तो होगा। जब इलेक्शन अगर ऊपर नीचे ना होगा तो फिर हार जीत मजा ही कैसा फिर है? कैसा होगा जब ऊपर नीचे ना होगा तो? एक तरफा हो जाए तो फिर मजा क्या? एक तरफा हो जाए तो फिर वो इलेक्शन कैसा? शिवपाल यादव लड़ रहे होते यहाँ से तो कुछ फर्क पड़ता? शिवपाल यादव अब लड़ तो उनके परिवार में से रहा है, लड़का लड़ लिया है या मतलब बाप लड़ लिया है, क्या फ़र्क है? एक ही बात है, वो तो उनके घर की बात है। और बात ये है कि आंकड़ा जो टक्कर जो है वो बराबर की रहेगी। सपा और बीजेपी बीएसपी कहीं नहीं दिख रही। बीएसपी तो अब उसके दिन हवा है। तो देखिए, आइए चाचा, बताइए, हम सबसे बात करेंगे। क्या लग रहा है इस बार बदायूं में? बदायूं भाजपा जीतेगी भाई। क्यों? कैंडिडेट मजबूत नहीं बीएसपी का। बीएसपी का मजबूत नहीं है तो सपा का? सपा का बाहरी है इस वजह से। और लहर चल रही है बीजेपी की। अभी भी लहर चल रही है। अब भी लहर चल रही है। क्या लग रहा है भाई साहब? जी, कौन जीत रहा? समाजवादी पार्टी। ये तो बीजेपी कह रहे हैं। उनके कहने क्या, उन्हें कहने दो, उन्हें कहने थोड़ी जीत जाएगी। तो आपके कहने से थोड़ी जीत जाएगी सपा? जी, उनका अनुमान अलग है, हमारा अनुमान अलग है। अच्छा, क्या अनुमान है, क्यों जीत जाएगी सपा? जैसे भाजपा जीतेगी वही सपा जीतेगी। ये कह रहे हैं भाजपा की, हम कह रहे हैं सपा की। कह रहे, वो देखिए मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं। तो आदित्य यादव पे भरोसा है? जी बिल्कुल है, कुछ काम वाम कराएंगे? काम कराएंगे, बनने दो। संघमित्रा मौर्य ने कुछ काम नहीं कराया जो सांसद हैं? उन्होंने इतना काम कराया, काम गिनाए नहीं जा रहे हैं। हैं?
इतना काम करा दिया कि काम गिनाए नहीं जा रहे हैं। काम गिनाए नहीं जा रहे हैं, अच्छा जी। बहुत समय लगा काम गिनाने में। क्या करते हो आप? हम कपड़े की शॉप पर कहाँ पर है? बिना पर। अच्छा, तो इस बार समाजवादी पार्टी बदायूं में अच्छा करेगी, आप ये कह रहे हो? जी, बीजेपी तो बड़ी मजबूत, वो कह रहे हैं लहर चल रही है। राशन दिया बीजेपी ने, शासन दिया, कानून व्यवस्था अच्छी कर दी बता रहे हैं, जी। सड़कों का जाल बिछा दिया। हाँ खैर ठीक है, वो सब ठीक है, मगर ये अपनी जगह ठीक है, हम अपनी जगह ठीक है। भरोसा आपको उस पे? हाँ उम्मीद है। क्या लग रहा है भाई साहब, चुनाव में क्या लग रहा है? चुनाव में इस समय बीजेपी हार रही है, हैं? हार रही है इस बार। लीजिए, बता रहे बीजेपी हार रही है, आप कह रहे बीजेपी जीत हैं? क्यों आपको लग रहा है बीजेपी हार रही है? ये इंडिया गठबंधन और भारी इस समय चल रहा है, सब पे भारी है इस समय। सपा कार्यकर्ता तो नहीं है आप? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल आम जनता, हैं? आम जनता। क्यों आपको ऐसा क्यों लग रहा है भाई? कुछ काम हुआ नहीं हुआ, कुछ बताया? बेरोजगारी बहुत चरम पे है, बेरोजगारी इस समय। ठीक है, कोई रोजगार नहीं, किसी भी कारोबार में आप जाइए, सब में काम खराब ही खराब है, लोग परेशान हैं इस समय। अच्छा, महंगाई चरम पे है इस समय। तो आदित्य यादव तो अभी नए हैं राजनीति में, जी, तो लग रहा है इस बार कुछ कमाल करेंगे। सपा अनुभव नहीं है ना? अनुभव अलग चीज़ है, लेकिन भाई पुरानी विरासत में मिली हुई है उनके लिए। शिवपाल जी लड़ रहे होते तो कुछ अलग, उन्हीं के उस पर चल रहा है मामला इस समय से। धर्मेंद्र यादव दोबारा चुनाव लड़ते तो कुछ अलग माहौल होता। नहीं नहीं, अभी भी बढ़िया है बढ़िया है जी। कितने वोटों से जीतेंगे? आपकी कम से कम 18-19 हज़ार से पहले जीते थे, 19 में जो बहुत परिस्थितियाँ खराब थी। हाँ, 19 में तो हार गए थे, संघमित्रा मौर्य हरा दी थी। फर्स्ट में 14 में कब आए थे? हाँ, हाँ, 2009 2014 इसमें है। जब सारा उस समय शेरवानी वाले थे, 60,000 वोट काटे थे। शेरवानी आ गए साथ में अब तो अभी तो समय साथ में ही है आप। हैं? और क्या, सारी नाराजगी दूर। सब नाराजगी थी। क्या लग रहा है सर, बदायूं में इस बार क्या हो रहा है? बदायूं में तो इस बार भाई साहब इलेक्शन नॉमिनेट होने वाले हैं। अब इलेक्शन जो है वो अभी रुझान पूरी तरीके से पता नहीं है किधर को। कंफ्यूज है कुछ हैं? हाँ कंफ्यूज है, लोग कंफ्यूज है कि किसको वोट दें। किसको वोट दें, क्योंकि इधर शिवपाल जी आ गए, हाँ, इधर वो शिवपाल जी के आने से बदायूं में कुछ फर्क पड़ा है? समीकरण बदले हैं? समीकरण बदले तो हैं, क्योंकि उधर जो है बीजेपी का चेहरा एक नया आया है ना, इसकी वजह से थोड़े से रुझान चेंज हुए। और शिवपाल जी तो बड़ी मेहनत कर रहे होंगे बेटुक चुनाव लड़ाने वो तो वही जिताने के लिए। खानदानी राजनेता हैं। हाँ, हार गए तो बेइज्जती बहुत होगी। और वही तो प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है इस टाइम उनकी, प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है अखिलेश जी की। तो कितनी मजबूती से लड़ रहे हैं आदित्य यादव? मजबूती तो ऐसा है ना, कोशिश उनकी यही रहेगी कि हम जो है मजबूती से ही लड़ें, क्योंकि मामला जो है वो घर का आ गया है। बीजेपी का माहौल कैसा है? बीजेपी का माहौल सही है, तो कांटे की टक्कर है कुल मिलाकर। टक्कर अब बराबर की है, 50-50 मामला है। 50 मामला है। कौन कितनी मजबूती से लड़ रहा है? मजबूती तो दोनों पार्टी हैं, शिवपाल जी भी हैं बेटे भी, और इधर दुर्विजय शाक्य दोनों टक्कर दोनों कांटे की है। हाँ काटे की भाई, कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी नहीं कहा जा सकता। पर चुनावी गर्मी है बदायूं में कि नहीं है? ठंडा चुनाव जा रहा है। नहीं गर्मी है बदायूं में, गर्मी है, प्रचार उचार कर रहे हैं लोग, बिल्कुल। वोट मांगने आए आपसे कि नहीं आए? अभी तक तो कोई नहीं आया, आएगा तो अब जो पहले आएगा उसको वोट जाएगा क्या? देखें अब कैसे दें। तो पहले कौन आ रहा है? जो बाद में आए, अब देखें जो भी आए पहले, जो भी पहले आएगा उसे वोट दिया जाएगा, या जो बाद में उसे दिया जाएगा। चलिए, तो ये दुकान के लोग हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लग रहा है भाई साहब, क्या लग रहा है चुनाव में इस बार? अरे चुनाव में क्या लग रहा है यार, चुनाव खा गया सब दुकानदारी को। कैसे? सब खा गया, देख रहे हो काम कहाँ है, ना होली चली ना ईद चली है, अब बैठे ठलुआ और साहलक चल रहा है। क्या है, कुछ भी ना है। ये तो सब सरकार खा गई, जने क्या कर गई यार, हमारा तो सत्यानाश कर गई दुकानदार। सन्नाटा है, सन्नाटा है पूरा बाजार, मार्केट में भीड़ है लेकिन सन्नाटा है, दुकानों पे नहीं है गिराक। वही मैं कहने जा रहा था अगली लाइन की, यहाँ तो पैर रखने की जगह नहीं है। पैर रखने की जगह नहीं है और दुकानें खाली पड़ी हुई हैं, कोई गिराक नहीं है। ऐसा क्यों है? तो ये सब चुनाव की क्या गलती इसमें? चुनाव की गलती है सब। चुनाव क्या है, ये सब राजनीति चल रही है। क्या है चुनाव यार? किसका माहौल टाइट है? अभी कोई दुकानदार का कोई माहौल टाइट नहीं है भाई,
दुकानदार नहीं करता है इलेक्शनबाजी। बहुत बढ़िया चलेगा चुनाव। फूल बेच रहे हो आप? हाँ फूल बेच रहे हैं। हाँ फूल ही चलेगा। फूल ही चलेगा। फूल चलेगा। हाँ फूल चलेगा। फूल खरीदने यहाँ भैया। फूल जीतेगा यार। वो कह रहे आदित्य यादव जीतेंगे बता रहे लोग। वो जीतेगा मोदी। हैं? मोदी जीतेगा। मोदी तो यहाँ से कहाँ चुनाव लड़ रहे हैं? अरे यहीं से लड़ेगा यार। यहीं से लड़ेगा। तो बनारस से लड़ रहे हैं, वाराणसी से। हाँ तो जीते ही जीता ये सीट। बार जीतेगी बीजेपी। क्यों? बीजेपी जीतेगी, हर बार जीतती आई है तो अब की बार बीजेपी जीतेगी। काम अच्छे हैं उसके। काम बहुत बढ़िया है उनके बीजेपी के। हो गई है। हाँ गली गली समझ सुधर गई है अब। विकास हुआ है। बिजली बढ़िया चल रही है। तो देखिए यहाँ पर दुकानदार हैं, उनसे हम बातचीत लगातार कर रहे हैं। और कुछ दादा क्या लग रहा है इस बार चुनाव में माहौल क्या है, कौन जीत रहा? अभी तो कोई पता ना भैया, नहीं अभी कोई पता नहीं अभी। अच्छा कुछ काम हम हुआ है नहीं हुआ है पिछले 5 साल में? काम तो बहुत देर हुए हैं, काम बहुत हुए हैं और मोदी ने भी अच्छे काम करे हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ योगी मोदी दोनों अच्छे काम करे हैं। बढ़िया काम किया है। हाँ बढ़िया करे हैं। चलिए तो देखिए बदायूं लोकसभा सीट पर हम यहाँ पर माहौल जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग बातें निकलकर सामने आ रही है। किसकी जीत होगी किसकी हार होगी तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले बताया ही जरूर जा रहा है कि बदायूं लोकसभा सीट पर बहुत ही कांटे की टक्कर है, बहुत ही तगड़ी फाइट है। आदित्य यादव यहाँ पर कितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे या फिर जीतेंगे नहीं जीतेंगे ये तो वक्त बताएगा। बीजेपी एक बार फिर से यहाँ पर कमल खिलाने में कामयाब होगी कि नहीं होगी ये वक्त बताएगा। 4 जून का आप और हम इंतजार करते हैं। तब तक देखते रहिए भारत एक सोच।